आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कई जगह यूज होता है। एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? जब हमें ये बताना होता है कि पास्ट में किसी टाइम पर हमें कोई ऐसी बात का वर्णन करना हो कि भाई पास्ट में कोई चीज चल रही थी। सपोज कीजिए आप स्टेशन पे बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे, आप ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और आप बैठे हुए थे, तो वहां आप कई प्रकार की चीजों को देख रहे थे आप उस समय। तो आप बताएंगे कि मैंने ये देखा कि वहां पर ट्रेनें आ रही थी, ट्रेनें जा रही थी, यानी कि उस समय पर कोई भी एक्शन लगातार चल रहा था। फेरी वाले चीजें बेच रहे थे, है ना, लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। यानी कि आप किसी शादी में जाओ और वहां पर आप जो दृश्य देखा आपने पास्ट में, उसका एज इट वर्णन आप जब करोगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे आप। मेहमान आ रहे थे, मेहमान जा रहे थे, यानी कि उस समय कोई भी काम बराबर हो रहा था। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ऐसी स्थिति में अपन इस टेंस को यूज करते हैं, यानी कि पास्ट में जब कोई भी एक्शन लगातार चल रहा हो, चल रहा था, और उसको वर्णन आप कर रहे हो, तो आप इस टेंस को यूज करते हो। कई बार इस टेंस को यूज किया जाता है। बाकी हिंदी की इसकी पहचान ये है, जो कि काफी अच्छा एक सॉल्यूशन है सेंटेंस को पहचानने का, टेंस को पहचानने का। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ब में जुड़ता है। जैसे लिख रहा था, पढ़ रही थी, देख रहे थे, खरीद रही थी, बेच रहे थे, सजा रही थी। इस पहचान को आप दिमाग में सेट करके रखिए। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। देख लीजिए आप, वाज और वर्ब को हमने तीसरा यूज कर रहे हैं हम, वाज और वर्ब का, अगर आपको ध्यान हो तो। पहला यूज हमने बी टाइप वर्ब में मेन वर्ब के रूप में किया था। सिंपल पास्ट टेंस में जब होने की क्रिया हो रही थी तब उस समय ये मेन वर्ब थी। दूसरी बार हमने यूज किया इसको सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और तीसरी बार हम इसको अब यूज कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वाज को सिंगुलर के साथ में यूज करोगे, वर्ब को प्लूरल के साथ में यूज करोगे, ये आपको मालूम ही है। और चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। आप इसको आईएनजी वाली फॉर्म भी कह सकते हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हो। फॉर्मूलाज तो सेम है ही है बनाने के, आपको मालूम ही है। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब में ऐसा ही आता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज या वर आ जाएगा इसके अंदर चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा। वही फॉर्मूलाज हैं, बदल रहा है तो केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बदल रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे वह उस समय समाचार सुन रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आ गया, हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिसनिंग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया टू न्यूज और दैट टाइम। अब आप कहोगे ये टू क्यों लगाया? बेटाओ, जब वर्ब होती है लिसन और जब लिसनिंग वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो टू को यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखो आप। ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, बाकी सारा फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, बस नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। वो आप अभी तक करते आ रहे हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स आ जाएंगे। वह कपड़े नहीं धो रही थी, देखो आप क्या बन गया, शी सब्जेक्ट हो गया, वाज नॉट वॉशिंग वर्ब हो गई, वाज हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, वॉशिंग क्लोथ्स ऑब्जेक्ट आ गया। इंट्रोगेटिव आपको मालूम ही है, दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले। खूब करते आ रहे हो आप, अब तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गए होंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्या लड़के कल सीकर जा रहे थे? किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हम कर रहे हैं। वर, ये आ गया वर,
ये क्या काय से बन गया, वर से बन गया। द बॉयज सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग हो गया, टू सीकर यस्टरडे। इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला होगा तो पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जो भी टेंस है, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव है तो वाज और वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तुम अपनी किताबें किसे दे रहे थे, किसे के लिए होम आ गया WH वर्ड, वर हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू सब्जेक्ट आ गया, गिविंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई मेन वर्ब की, योर बुक्स, होम वर यू गिविंग योर बुक्स। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। चारों से तरह के सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत है, कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब ये एक्सरसाइज है 43 नंबर की, ये आपको कर लेनी है। पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस है, वोकेबलरी आपको दी हुई है, ठीक है। अब आ जाइए आप पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। इसमें क्या फॉर्म बनेगा, लिखा जा रहा था, पढ़ी जा रही थी, देखा जा रहा था, खरीदे जा रहे थे, मतलब जानने वाली बात जुड़ रही है। लेकिन जाने का मतलब ये नहीं कि गो लिख दो आप, ये तो केवल पैसिव वॉइस के रूप को बना रहा है। बेचा जा रहा था, सजाया जा रहा था, इस तरह का रूप बनेगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब वही वाज और वर आएगी, चौथा यूज हो रहा है वाज वर का, 4 ही यूज होते हैं बस। मेन वर्ब के रूप में, सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में, पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन चूंकि कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है तो बीइंग भी लगा दोगे आप, जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में लगाया था। 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, वाज बीइंग या वर बीइंग। वाज और वर का आपको मालूम ही है, वाज सिंगुलर के साथ में, वर प्लूरल के साथ में। पैसिव वॉइस है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी बनाने का वही तरीका है, आपको मालूम है। पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बचा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा और बाकी की चीजें आ जाएंगी। जैसे मुझे वहां आमंत्रित किया जा रहा था, पूरी वर्ब है ये, आमंत्रित किया जा रहा था। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मुझे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो मी ने लिखना आई, एज सब्जेक्ट आई। वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई, बीइंग हेल्पिंग वर्ब आ गई, पैसिव वॉइस की वाज बीइंग इनवाइटेड। ध्यान रखनी है आपको ये वर्ब फॉर्म्स देयर। नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नोट लगा देते हैं। विद्यार्थियों को हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही थी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स, वर नेगेटिव के लिए नॉट, बीइंग आ गया दूसरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और हिंदी आ गई। इसको आप हिंदी से भी बना सकते हो, हिंदी स्टूडेंट्स की जगह हिंदी ले लिया आपने, वाज नॉट बीइंग, ठीक है, वर की जगह वाज आ गया क्योंकि स्टूडेंट्स के हिसाब से वर लगा रहे थे। अब आप जब हिंदी से बना रहे हो तो फिर वाज आ जाएगा, हिंदी सिंगुलर है, हिंदी वाज नॉट बीइंग टॉट टू स्टूडेंट्स। अब टू क्यों लगा दिया, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, स्टूडेंट्स ये बाद में आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी पहले आ गया तो टू लगा दिया अपन ने, टू स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव मालूम है आपको 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले, WH वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले कैसे बनेंगे, 2 हेल्पिंग वर्ब है ना इसमें, तो पहली हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लोगे वाज या वर को, फिर ऑब्जेक्ट लोगे, फिर बीइंग लगाओगे, जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया था, वही सिस्टम रहेगा आगे भी। ध्यान रखें आप, बेसिक चीजें हैं ये। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्या सभी को पैसे दिए जा रहे थे, तो वर ऑल, सभी को हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पर वर आ गया सभी के साथ, वर ऑल, और बीइंग बाद में आ गया। 2 हेल्पिंग वर्ब हुई ना, पहली हेल्पिंग वर्ब हमने ऑब्जेक्ट से पहले लगा दी, फिर हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया यहाँ पर, और फिर हमने दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आप मनी से बनाते हो ऑल की जगह तो मनी के हिसाब से वॉज आ जाएगा, वॉज मनी बीइंग गिवन टू ऑल। टू क्यों लगाया, क्योंकि ये ऑल है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मनी को आपने पहले ले लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने बाद में लिया, तो आपने टू लगा दिया। WH वर्ड वाला होगा तो वो कैसे करोगे आप, सेम
पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर पहली हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज या वर, फिर ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के रूप में, फिर बीइंग लगा दोगे आप बची हुई हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नए कपड़े क्यों खरीदे जा रहे थे, क्यों के लिए वाई लगा दिया आपने WH वर्ड। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, क्योंकि जो इसका ऑब्जेक्ट है न्यू क्लोथ्स वह प्लूरल है, वाई वर न्यू क्लोथ्स, बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आपने बीइंग और परचेज्ड, थर्ड फॉर्म आ गई मेन वर्ब की। क्लियर हो गया? पूछ लो, कुछ पूछना चाहते हो तो। नहीं पूछना, ओके। एक्सरसाइज नंबर 44 है, इसमें केवल पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आप कर लेंगे। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ आप क्या करोगे, 45 नंबर की एक्सरसाइज है रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया गया है ज्यादातर, जैसे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसको आप बना लेंगे और इसके बाद अपना अगला टेंस चालू होगा। क्लियर हो गया? लेसन क्लोज कर दूं मैं? लेसन क्लोज कर दूं? Yes, sir. ओके, थैंक यू।